नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम रत्ना त्रिपाठी है। मैं त्रिपाठी लाइफस्टाइल चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। फलित ज्योतिष ज्ञान के इस भाग में प्रदोष व्रत के बारे में आज बताऊंगी। प्रदोष व्रत हर महीने 2 बार होती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। 7 वारों के अनुसार प्रदोष व्रत करना शुभ माना जाता है, जैसे रवि प्रदोष, सोम प्रदोष, मंगल प्रदोष, बुध प्रदोष, बृहस्पति प्रदोष, शुक्र प्रदोष, शनि प्रदोष। और सब प्रदोष का अलग अलग महत्व है। रवि प्रदोष अगर रविवार के दिन पड़ता है तो इससे हमारे जीवन में दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोम प्रदोष सोमवार को अगर होने से अभिष्ट सिद्धि कामना हेतु सोम प्रदोष का व्रत किया जाता है। मंगल प्रदोष रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य हेतु प्रदोष व्रत करने से विशेष लाभ होता है। बुध प्रदोष सर्व कामना हेतु बुध प्रदोष किया जाता है। बृहस्पति प्रदोष शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष करना भगवान भोले का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुक्र प्रदोष सौभाग्य और श्री की प्राप्ति के लिए शुक्र प्रदोष किया जाता है। शनि प्रदोष पद प्राप्ति कामना के लिए और अनुशासन से जीवन जीने के लिए शनि प्रदोष का बड़ा ही महत्व है। प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ने से भौम प्रदोष कहा जाता है। भौम प्रदोष करने से रोगों से मुक्ति, स्वास्थ्य हेतु मंगल कामना, कर्ज से मुक्ति मिलती है। भौम प्रदोष व्रत शुभ काल में पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 25 जनवरी 2021 दिन सोमवार को रात्रि 10:58 से होगा और त्रयोदशी तिथि 26 जनवरी को रात्रि 11:59 तक रहेगा। आप 26 जनवरी को व्रत करेंगे। सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल होता है। इसको हम संधि वेला कहते हैं। सुबह का पूजा का बहुत ही महत्व है और उससे ज़्यादा रात्रि मतलब शाम के पूजा का ज़्यादा महत्व है। हमें पूजा दोनों समय करना चाहिए। हम किसी कारणवश अगर काम से बाहर जाते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो हम सुबह में ही पूजा कर लेंगे, लेकिन कोशिश करें कि हम शाम को संधि बेला में प्रदोष व्रत के दिन पूजा करें और पास के मंदिर में विशेष रूप से पूजा करना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भगवान शिव इस दिन कैलाश पर्वत पर बहुत ही खुश मुद्रा में रहते हैं और इस समय अगर हम पूजा पाठ मंत्र जप करते हैं तो हमारे सारे कष्ट हर लिए जाते हैं, हमारे सारे दोष मिट जाते हैं। अगर कुंडली में कोई अशुभ ग्रह हमें अशुभ फल दे रहा है और प्रदोष व्रत करें और हम मंत्र जप करें, भगवान शिव का ध्यान करें तो हमारे कुंडली का दोष भी मिट जाता है। प्रदोष व्रत करने से मंगलकारी होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत करने से 2 गायों के दान से जितना फल मिलता है उतने ही फल प्रदोष व्रत करने से मिलता है। सभी पापों का नाश होता है। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक समय का शुद्ध भोजन और मीठा भोजन लेना होता है और इस दिन फलाहार भोजन ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरे दिन पूजा करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे के और व्रत का पारण खोलना चाहिए। ऐसा करने से हमारा सारा कष्ट मिट जाता है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत जो लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ उपाय करके शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं। मानसिक कष्ट है, परिवार में तनाव है या रोग आदि से आप परेशान हैं तो इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करें, इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। मानसिक रूप से अगर आप परेशान हैं तो एक तांबे के पात्र में जल ले लें और उसमें गुलाब का फूल या गुलाब जल डाल दें और शिवलिंग पे अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें और धूप दीप आरती करें। परिवार में अगर तनाव है, जीवन साथी से कष्ट है तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए बेलपत्र अर्पित करें।
इससे आपको सुख समृद्धि प्राप्ति होगी। रोग निवारण के लिए आप शहद से अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। शत्रु से परेशान हैं तो आप शिवलिंग पे इस दिन सरसों के तेल से अभिषेक करें, इससे आपको शत्रु से मुक्ति मिलेगी। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करें, इससे धन की प्राप्ति होगी। पंचामृत स्नान करने से भगवान शिव का हर कष्टों का निवारण करते हैं। दर्शकों, ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और हमारे सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। प्रदोष व्रत का वार के अनुसार कथा पढ़ने या सुनने का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं भोम प्रदोष व्रत की कथा। भोम प्रदोष व्रत। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी व्रत का विधि और विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में व्रती को गेहूं और गुड़ का एक समय का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए और स्वयं भी लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया का कथा सुनाता हूँ जिसे यह व्रत करके मोक्ष की प्राप्ति की थी। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा भक्ति थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखे यथा विधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो घर लिपती थी और ना ही मिट्टी खो देती थी। इस प्रकार से व्रत रखते हुए उसे काफी दिन बीत गए। हनुमान जी ने सोचा, चलो आज वृद्धा की परीक्षा लिया जाए। वे साधु का भेष बना के उसके द्वार पर पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा, क्या है महाराज, आपकी क्या आज्ञा है। साधु भेषधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन खाऊंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। बूढ़ी माता बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो काम कहें मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटा के उसके पीठ पे आग जला के भोजन बनवाऊंगा। बूढ़ी औरत ने सोचा और उसके पैरों तले धरती ही खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार के साधु महाराज के सामने किया, मगर साधु भी ऐसे नहीं थे और ऐसे मानने वाले भी नहीं थे, क्योंकि वो ईश्वर थे, वे खुद भगवान थे। उन्होंने बूढ़ी औरत के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटवाया और उसके पीठ पे आग जलवाई। आग जला के दुखी मन से बूढ़ी औरत बोली, अब मैं घर के अंदर जा रही हूँ। साधु जब भोजन बना चुका था तो बूढ़ी औरत को पुकारा और कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह आके भोग लगा दे। बूढ़ी माता आंखों में आंसू भर के कहने लगी, अब उसके नाम मेरे हृदय में है और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने और बूढ़ी माता को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारा। पुकारने की ही देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा। मंगलिया को जीता जाता देख के बूढ़ी माँ को सुखद आश्चर्य हुआ और वह साधु के महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपनी असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देख के बूढ़ी माता को लगा कि जीवन सफल हो गया। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह जानकारी पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अंत में हम कहना चाहेंगे कि आप जो भी पूजा पाठ करें अपने घर परिवार के रीति रिवाज के ही अनुसार पूजा पाठ करें। दर्शकों, व्रत करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी, लेकिन आप कुछ नियम भी करेंगे तो उससे ज़्यादा आपको फल मिलेगा। जैसे कि इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना है, बड़ों का आशीर्वाद लेना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, गरीबों को इस दिन दान जरूर करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो व्रत का 100 गुना फल आपको प्राप्त होगा। दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में आपका कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछें। धन्यवाद।